अब बेटा ये आपको बता रहा है ताल्लुक़, यानी एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है। हम ये कह सकते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसकी मैं मिसाल दूंगा गेम की। जो आपकी गेम होती है उस गेम के अंदर एक से ज़्यादा एक टाइम में प्लेयर खेल सकते हैं। जैसे कि आप पबजी सबसे मशहूर आपकी गेम है, उसमें एक से ज़्यादा प्लेयर खेल सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। और ऑब्जेक्ट की निशानी क्या होगी कि हर प्लेयर की पैंट शर्ट का कलर चेंज होगा, हर प्लेयर की फंक्शनैलिटी चेंज होगी। किसी के पास बुलेट्स ज़्यादा होंगी, किसी के पास बुलेट्स कम होंगी, और कोई अच्छा दौड़ता होगा, किसी के पास फंक्शनैलिटी ज़्यादा है, किसी के पास कम है। यानी हम कह सकते हैं कि वो पूरी जो गेम है वो एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा है और उसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट बनाकर उनको डिवाइड कर दिया गया है। बात की समझ आ गई है। अब इन सब को देखते हुए हम कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल्स देख लेते हैं। ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट इन स्टोर विद इन ऑब्जेक्ट, यानी जितनी भी मालूमात कार की है या गैरेज की है या हाउस की है, तो क्लास की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्लास के अंदर ही होगी। ठीक है, यानी क्लास की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, जैसे एफएससी का बच्चा है, बीएससी का बच्चा है, एमएससी का बच्चा है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है, रोल नंबर क्या है। स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के आपके पास कह लो कि क्लास, ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह। कार की क्या है, कार कौन से मॉडल की है, कार का कलर क्या है। ये मतलब कहने का ये है कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन उसी के अंदर स्टोर होगी। क्लियर है। स्टूडेंट की अगर इन्फॉर्मेशन है तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में होगी, हाउस की इन्फॉर्मेशन है तो हाउस के ऑब्जेक्ट में होगी। बस ये इंटरलिंक क्यों है, क्योंकि ये एक ही पर्सन का हिस्सा है। अच्छा नेक्स्ट देखो जी, इट इज़ हिडन फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कार से छुपी होगी, और सॉरी क्लास से छुपी होगी। अगर कार की कोई इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट से छुपी होगी, हाउस की कोई इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट से छुपी होगी। मतलब हर ऑब्जेक्ट की जो मालूमात है वो उसके अपने अंदर तो है लेकिन वो दूसरों से हाइड है। क्लियर है। आगे जी, इन्फॉर्मेशन कैन ओनली बी मैनिपुलेट बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अगर हमने इस स्टूडेंट का नाम चेंज करना है, रोल नंबर चेंज करना है, तो हमें इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना पड़ेगा। बात की समझ आ गई कि स्टूडेंट की अगर मालूमात को मैनिपुलेट करना है तो हमें उसी ऑब्जेक्ट में जाकर चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि कार का मॉडल चेंज करना है तो हम स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में जाके चेंज करें। तो हर चीज़ का आपके पास ऑब्जेक्ट का अपनी मालूमात उसकी उसी के अंदर स्टोर होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है। शो ओनली द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाइड इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपका फेसबुक का लॉगिन है। यूज़र नेम और पासवर्ड सिर्फ शो होता है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाती है। एग्जाम्पल, अली पर्सनल इन्फॉर्मेशन ईमेल सर्वर, यानी अली की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शो नहीं हो रही, सिर्फ जीमेल अकाउंट शो हो रहा है और उसका पासवर्ड आप दे सकते हो, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन वो छुपा लेता है। दो तरीक़ाकार है हाइड करने के जी, इनकैप्सुलेशन है और एब्स्ट्रैक्शन है। यानी हम इस सारों को पढ़ने का हमें ये पता चल गया कि हम अपने इस प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम इस प्रोग्रामिंग के अंदर डाटा को हाइड भी कर सकते हैं। और जो डाटा को हाइड करने का तरीका है वो सी में नहीं था, और डाटा का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीक़ाकार भी सी में नहीं था। बात की समझ आ गई है। तो ये दो तरीके आज हमने सीखे हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके डाटा को हाइड करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, इनकैप्सुलेशन क्या है जी, किसी भी प्रॉपर्टीज़ को, याद होगा प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट की स्टेट्स और बिहेवियर, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऑपरेशन। यानी किसी भी डाटा, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ या बिहेवियर को अगर आपने कंबाइन करके छुपाना है तो वो इनकैप्सुलेशन है। ठीक है। ऑल स्टूडेंट डिटेल इज़ विद इन स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, यानी कि सारे स्टूडेंट की डिटेल को एक ही ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाने को हम हाइडिंग कहते हैं, या आप कह लो कि इकट्ठा स्टोर करवा लेते हैं। उसके बाद ये देखें जी, वही मिसाल उसने दी है जी, स्टूडेंट स्टेट और बिहेवियर। एडवांटेज में सिंप्लिसिटी, आसानी से हम लिख सकते हैं। लो कम्प्लेक्सिटी, पोचीदगी बहुत कम होती है, यानी कि बार बार हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड अलहदा नहीं रखना पड़ता। बेटर अंडरस्टैंडिंग, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर है सबको।